हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है दो पत्ती। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी के अंदर मेन स्टार कास्ट में है काजोल और कृति सैनन। साथ ही साथ शाहिर शेख ने भी काफी अच्छी एक्टिंग इस फिल्म के अंदर करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, मैंने हाल ही में ही 2 वीडियोस को अपलोड किया है, जो कि है एक इंडोनेशियन पोजेशन केरोसिकन मूवी और एक है थाई हॉरर सीरीज जिसका नाम है डोंट कम होम। दोनों ही नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल हैं और मैंने एक्सप्लेन करी हैं। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। अगर आपने मिस कर दिया है जाकर देख लेना। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक हैं, तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है उत्तराखंड के एक शहर देवीपुर को दिखाते हुए, जहां पर हम कुछ लोगों को पैराग्लाइडिंग करते हुए नोटिस करते हैं, जिसमें से एक कपल का जो हार्नेस है वो अटक जाता है और वो तेजी से ब्रिज की तरफ नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें बचाने की जद्दोजहद चालू हो जाती है एंड बाय लक वो ब्रिज के नीचे ही अटक जाते हैं। इतने में ही वहां पर मीडिया और पुलिस भी आ चुकी थी, मतलब यहाँ पर और भी कुछ बड़ी गड़बड़ थी। अब तभी हम विद्या ज्योति नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि मौके पर आकर सब कुछ संभालती है। दूसरी ओर उस कपल को ऊपर से नीचे भी लाया जाता है, जहां पर हस्बैंड का नाम ध्रुव था और पुलिस वाले उसे अपनी वैन में ले जाते हैं। वहीं उसकी वाइफ सौम्या को विद्या संभालती है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां पर विद्या सौम्या से बात करती है और वो साफ कह देती है कि उसके पति ध्रुव सूद ने उसे जान से मारने की कोशिश करी थी। वहीं ध्रुव चिल्ला चिल्ला कर यही बोलता रहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा और ये सब वो झूठ बोल रही है। अब यहाँ पर हम विद्या को परेशानी वाली सोच में पड़ता हुआ देख पाते हैं, जिसके साथ ही कहानी 3 महीने पहले जाती है कि ये सब कैसे हुआ था और आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। अब कहानी विद्या से ही शुरू होती है, जिसका कुछ महीने पहले ही देवीपुर में ट्रांसफर हुआ था। उसकी माँ की 1 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर वो ट्रॉमा वगैरह में नहीं है, नॉर्मल जिंदगी जी रही है, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करती है। उसका प्रमोशन अटका पड़ा है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। साथ ही साथ उसने लॉ भी कर रखा है और वो इन चीजों को ही चेस कर रही है, मतलब कि उसकी जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। अब वो थोड़ी सी बबली सी मुंहफट सी लेडी है, जिसे गुस्सा काफी ज्यादा आता है और उसके मंगेतर ने उसकी माँ के एक्सपायर होने के बस 3 दिन बाद ही उससे शादी तोड़ दी थी, जिसके सर पर उसने पानी का मटका फोड़ दिया था। तो उसे अपने गुस्से को शांत करने के लिए थेरेपी लेनी पड़ रही है, जहां से उसे सजेस्ट किया गया है कि गुस्सा आने पर वो जर्नल लिखना शुरू कर दे। लेकिन बात यह है कि वो जर्नल को लिखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अपने मोबाइल में ही वॉइस नोट्स को सेव करती रहती है। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो उसके पिता एक जज थे, जिनके हिसाब से कानून की किताब से बड़ा और रूल से बड़ा कोई नहीं होता, यानी कि वर्ड ऑफ लॉ को फॉलो करना होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ एक लॉयर थी, जिनके हिसाब से अगर फरियादी को इंसाफ ही नहीं मिल पाता तो कानून की किताबों का और लॉ का क्या ही फायदा है। मींस वो स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो करती थी और यहाँ पर विद्या ने अपने पिता वाला रास्ता चुना था, यानी कि वर्ड ऑफ लॉ का। और उसने लॉ की डिग्री भी ले रखी है, यानी कि वो एक तरह से लॉयर भी है। और वो लॉ को इतना फॉलो करती है कि अपने सगे भाई को सुधारने के लिए उसने उसे 6 महीने की जेल तक करवा दी थी, जबकि वो उसको इजीली बचा सकती थी। लेकिन उसका ये मानना था कि ऐसे अपराधी या फिर कोई भी हो, वो ऐसे बच निकलता है, उसको कोई भी सीख नहीं मिलती। खैर, अब वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती जा रही थी, जिसके अंदर वो एक बात कहती है कि जो इस कहानी का एक अहम हिस्सा है कि वो हमेशा फंसती रहती है, लेकिन फनी सिचुएशंस में। और अब लॉ की रूल बुक को फॉलो करते करते वो ऐसी जगह पहुंचने वाली है जहां पर वो फिर से फंस जाएगी। लेकिन ये फनी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आती है कि किसी के घर के अंदर मारपीट की आवाजें आ रही हैं। अब विद्या का कांस्टेबल कटोच उसको टरकाने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या वहां जाकर चेक करने के लिए बोलती है, जिस पर वो ये कहता है कि ये घर का मामला है मैडम, मियाँ बीवी का झगड़ा है और वो कुछ भी करे कंप्लेंट नहीं करेंगे। ऊपर से बीवी अपने हस्बैंड को ही डिफेंड करेगी और यहाँ पर यही होता है। लेकिन विद्या लॉ को फॉलो करती है, तो वो चेक करने के लिए चली जाती है। वो उस घर पर पहुंचती है जहाँ पर एक लेडी, जिनको माजी कहा जाता है, वो डोर को ओपन करती है और पीछे से सौम्या सूद आती है, जिसके सर पर कुछ चोट लगी हुई थी। विद्या उनसे कहती है कि यहाँ से मारपीट की आवाज आई है, तो क्या ये सब सही है? जिस पर सौम्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई भी मारपीट नहीं होती और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, उन्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए। और यही बात कटोच ने भी कही थी। अब विद्या का एक्सपीरियंस इतना तो बता देता है कि दिक्कत तो है, लेकिन सौम्या मानेगी नहीं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो वो वापस लौट जाती है। अब अगले दिन वो कटोच से मिलती है, दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और उन्हें एक जगह झगड़े की खबर मिलती है, जिसे वो चेक करने जाते हैं। तो ये झगड़ा ध्रुव सूद के एडवेंचर स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर हो रहा था, जिसे ध्रुव आराम से हैंडल भी कर लेता है और ये उसका इंट्रोडक्शन शॉट था। और अब इसके चलते ही हमें और कांस्टेबल से विद्या को उसके बारे में जानने के लिए मिलता है। तो वो एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करता है, थोड़ा सा
जिद्दी, थोड़ा बिगड़ा हुआ और गुस्से वाला लेकिन चार्मिंग लड़का है जिसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है और 200-250 करोड़ की वो बिजनेस पास्ट में कर चुका है और अब हरियाणा से यहाँ आकर पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बिजनेस को कर रहा है। कटोच ये बताता है कि सौम्या उसकी ही बीवी है जो कि पास के ही स्कूल में डांस टीचर है और विद्या उसके बारे में थोड़ा बहुत पता करने के इरादे से उसे देखने भी जाती है। अब वो उसे स्कूल देखने जाती है जहाँ पर हम उसकी चाल से ही समझ पाते हैं कि उसके साथ चीजें गलत चल रही हैं। खैर वो उसको फॉलो करते हुए उसकी शॉप तक आ गई थी जहाँ पर सौम्या उसे सामान दिखाने लगती है और आज वो बड़े अच्छे से बात कर रही थी। साथ ही साथ उसके सर की चोट भी गायब थी जिसको देखकर वो काफी शॉक्ड सी हो जाती है। अब सौम्या बाकी सामान लेने अंदर जाती है और दूसरी साइड से आकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो कल घर आई थी और आज यहाँ पर भी आ गई और अब तभी उसके सर पर चोट वापस आ गई थी जिसको देखकर तो विद्या का दिमाग चकराने लगता है कि तभी दूसरी सौम्या भी वहाँ पर आ जाती है और असल में ये दोनों बहनें हैं यानी कि ट्विंस हैं। विद्या का दिमाग ये देखकर बिल्कुल खराब हो चुका था और वो यहाँ से जल्दी से निकल जाती है जो कि अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करती है कि उसे इस ट्विन मैटर में पढ़ना ही नहीं है। तो अगर सौम्या अपने पति से पिटना ही चाहती है तो वो पिटती रहे और उसे उससे या फिर उस बूढ़ी माजी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तक माजी पीछे से आकर उसे उसका रैबिट वापस करती है जो कि वो शॉप के अंदर ही भूल गई थी और कहती है कि कल रात उन्होंने ही पुलिस स्टेशन में कॉल करा था जिसको कटोच ने टरका दिया था। वो आगे कहती है कि सौम्या को विद्या की जरूरत है क्योंकि वो कभी अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, जिस पर विद्या पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो बताती है कि वो अपनी बहन से हार नहीं सकती। अब तभी हम इनका फ्लैशबैक देख पाते हैं तो माजी असल में एज अ केयर टेकर इनके घर पर आई थी जब सौम्या और उसकी ट्विन सिस्टर शैली खाली 5 साल की थी, यानी कि जो दूसरी बिल्कुल सही सलामत थी उसकी बहन का नाम शैली था। अब उनके 8 साल के होने पर उनकी मदर किसी वजह से एक्सपायर हो जाती है जिन्होंने उन्हें बहुत ही प्यार से पाला था और तब से चीजें बदल सी गईं। यहाँ पर सौम्या थोड़ी सीधी सी, मासूम सी, कमजोर सी बच्ची है, वहीं शैली जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और तेज है और इनके बीच में जो जेलसी की भावना है ना वो स्टार्टिंग से ही थी। अब यहाँ होता यह है कि सौम्या को थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है जहाँ पर रोने से उसकी सांस अटकने लगती है तो उसको इनहेलर की जरूरत थी। उनकी मदर के जाने के बाद शैली ये कहती है कि उसे उनकी वॉच चाहिए, बाकी जो सौम्या चाहे वो ले ले, लेकिन सौम्या को भी वॉच ही चाहिए थी और उस पर तरस खाकर उसे वो वॉच दे दी जाती है। अब धीरे धीरे और चीजें होने लगती हैं, कभी स्कूल के लिए, कभी चोटी बनवाना और ये सब चीजें शैली बार बार बीच में आया करती थी। अब जो माजी थी वो भी सौम्या के थोड़े ज्यादा क्लोज थी क्योंकि वो उनको अम्मा कहने लगी थी, क्योंकि वो उनको अपनी माँ ही मानने लगी और ऐसे ही करते करते चीजें बदलती चली गई। जिस वक्त पर दोनों बहनों को साथ में बड़ा होना चाहिए था, प्यार से रहना चाहिए था, उस वक्त पर वो दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। स्पेशली यहाँ पर शैली को सौम्या से काफी ज्यादा जेलसी थी। कभी शैली फ्रस्ट्रेट होकर उस पर गुस्सा करती तो कभी उसके बाल काट देती और उसके बढ़ते गुस्से और हेट को कंट्रोल करने के लिए उनके पिता ने शैली को हॉस्टल भेज दिया था। कुछ ही वक्त बाद उनके पिता भी खत्म हो गए थे और सौम्या की हालत और बिगड़ती गई। सांस की बीमारी, हाइट से डर लगना और भी बहुत सारी दिक्कत उसको थी। अब शैली अपने पिता के खत्म होने के बाद काफी ज्यादा इफेक्ट हुई थी जिसके चलते उसने घर आना तक छोड़ दिया था। वो अब कभी घर नहीं आया करती। उसने पूरा बचपन टीनेज हॉस्टल में ही गुजारा था और अब इन दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ती ही चली गई और शैली की नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। अब करीबन 1 साल पहले शैली घर वापस आई थी और उसके साथ आया एक तूफान। उस दौरान सौम्या ध्रुव के एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाती है जहाँ पर वो उसे पैराग्लाइडिंग कराता है। उसे हाइट से डर लगता था लेकिन वो उसको समझाता है, संभालता है, पैम्पर भी करता है, जो कि सौम्या को काफी अच्छा लगा। और पैराग्लाइडिंग करते वक्त सौम्या को अपनी माँ की याद आती है क्योंकि ध्रुव के साथ उसे वैसा ही फील हो रहा था और ध्रुव की वजह से ये पॉसिबल हो पाया तो उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। वो दोनों अब अक्सर मिलने लगते हैं, साथ समय बिताने लगते हैं, जिस दरमियान वो उससे प्यार करने लगी और वो भी उसको पसंद करने लगा था। खैर अब एक दिन सौम्या माजी से मिलवाने के लिए ध्रुव को घर लाती है और आज ही के दिन शैली वापस आने वाली थी जो कि पूरी तरह से अलग होती है। काफी वाइल्ड है, एडवेंचरस है, मॉडर्न भी है और कॉन्फिडेंट भी। वो ध्रुव से बात करती है, उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट भी करती है और वो भी ऐसा ही करता है। उनकी वाइब काफी मैच हो रही थी और ध्रुव भी यहाँ पर यह नोटिस कर लेता है कि जो शैली है वो बिल्कुल सौम्या जैसी दिखती है लेकिन उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। खैर अब शैली को पता चल जाता है कि सौम्या उसे चाहती है और इस बार उसे सौम्या से जीतना था तो वो ध्रुव के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है, उसे टीज करती है, सीड्यूस तक करने की कोशिश करती है और फाइनली वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सौम्या साइड में हो जाती है। उसे काफी बुरा लगता है। खैर अब एक दिन होता यह है कि ध्रुव एक मिनिस्टर के लिए पार्टी रखता है जहां पर उसे उसके बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से 500 करोड़ की फंडिंग मिलने वाली थी और वो मिनिस्टर पूरी तरह रेडी भी था। लेकिन यहाँ पर शैली ड्रिंक करके ड्रामा कर देती है, मिनिस्टर से भी बदतमीजी कर देती है तो वो वहां से चले जाते हैं। अब ध्रुव इन सब से काफी परेशान था और माजी तभी उसे शरबत देते टाइम हिंट देती है कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है और उसे ये बात हिट कर जाती है। वो समझ जाता है कि शैली उसके लिए नहीं बनी है, उसके बिजनेस के लिए वो काफी ज्यादा गलत रहेगी। बेसिकली शैली का जो बर्ताव था ना वो काफी ज्यादा बचकाना और काफी ज्यादा इग्नोरेंट था।
एनीवेज अब अगले सीन में ध्रुव के पिता उसे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं, गालियां तक देते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर जो कि अप्रूवल देने आए थे अब डील को रोक देते हैं। उसके पिता उससे कहते हैं कि या तो वो एक अच्छी लड़की से शादी करके सुधर जाए या फिर उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इनफैक्ट वो उसकी पॉकेट मनी तक को भी रोक देंगे, जिसके चलते ध्रुव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि वो कितना गुस्से वाला इंसान है। खैर अब वो अगले ही दिन सौम्या से बात करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज तक कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। और ये चीज और ये हार शैली को फिर से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। वो उससे ये कहती है कि वो सब झेल सकती थी, बस सौम्या से हारना नहीं चाहती थी और ध्रुव को ये नहीं करना चाहिए था। अब आगे ध्रुव और सौम्या की शादी हो जाती है और शैली का गुस्सा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि 2 लोगों में प्यार होता है, 3 में जंग होती है और इस जंग को शैली बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रही थी। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो रिसेप्शन वाले दिन सौम्या के जैसे ही कपड़े पहनकर स्टेज पर आती है, जिससे कि सौम्या और परेशान हो जाती है। इनफैक्ट वो जो मिनिस्टर आया हुआ था वो भी वहां पर था और ये सब देखकर उसे भी काफी अजीब लगता है। इनफैक्ट सारे के सारे गेस्ट जो थे उन्हें भी बहुत ही अजीब लग रहा था कि कैसी बहन अपनी बहन की शादी पर और रिसेप्शन पर ऐसा कर रही है। इनफैक्ट वो उनके हनीमून स्वीट रूम के अंदर भी चली जाती है और इससे सौम्या बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो दरवाजा ओपन करवाती है और शैली की हालत देखकर समझ आ जाता है कि वो कुछ करके आई है या फिर वो खाली उसे परेशान कर रही थी। वो उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे सौम्या कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है तो वो ध्रुव से दूर रहे। लेकिन शैली का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, तो वो उससे साफ कहती है कि उसने ध्रुव को पा तो लिया है, लेकिन क्या वो उसे संभाल पाएगी। और अब जाकर हमारे सामने आ चुकी है मूवी की टोटल गुड सौम्या और एक टोटल इविल शैली, जिनके बीच की जंग काफी कुछ तबाह करने वाली थी। खैर अब कुछ ही महीनों के बाद में ध्रुव का जो बिजनेस होता है वो थोड़ा सा डाउन हो चुका था। उसका फ्रस्ट्रेशन गुस्से को बढ़ा देता है और गुस्सा घर के अंदर वायलेंस ला देता है और अब अक्सर ही सौम्या के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने लगा था। लेकिन वो अपनी शादी बचाने के लिए और शैली से जीतने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब विद्या माजी से कहती है कि ऐसे पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, बस एक ही तरीका है कि कोई एविडेंस लाकर दे दीजिए, और माजी उसकी जिम्मेदारी ले लेती है। अब तभी हम घर पर सबको देखते हैं, जहाँ पर शैली भी रहने आई हुई थी, क्योंकि उसके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था और इससे सौम्या को काफी दिक्कत होती है। वो इसी चक्कर में गलती से मिर्ची ज्यादा कर देती है और आज भी मिनिस्टर डिनर पर आया हुआ था, जो कि मिर्ची नहीं झेल पाता। अब ध्रुव जो होता है वो सौम्या के ऊपर गुस्सा करता है, उसे पीटता है कि उसकी वजह से उसका ये नया 1500 करोड़ वाला प्रोजेक्ट खराब नहीं होना चाहिए, और माजी इस चीज को रिकॉर्ड कर लेती है। यानी कि एक बहन की वजह से 500 करोड़ चले गए थे और दूसरी की वजह से 1500 करोड़। अब अगले दिन सौम्या विद्या को हॉस्पिटल के बाहर मिलती है, जहां पर उसे साफ दिख जाता है कि सौम्या के साथ कितना गलत होता है। वो उससे कहती भी है कि उसे कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन सौम्या यही कहती है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करता है और लोगों को खाली गलत चीज दिखती है। नेक्स्ट डे अब ध्रुव सौम्या के साथ पुलिस स्टेशन आकर विद्या को धमकी देकर जाता है कि वो उससे दूर रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। खैर अब तभी हम ध्रुव और सौम्या की जिंदगी घर पर देख पाते हैं, जहां पर चीजें थोड़ी सी मेस्ड अप थी। लाइक वो गुस्सा आने पर वायलेंट हो जाया करता था, लेकिन वैसे उसके साथ काफी प्यार, मस्ती और रोमांस करता रहता। शैली भी यही होती है, लेकिन माजी उसे वहां से भगाने के चक्कर में थी, लेकिन वो अपने अलग ही काम में लगी हुई होती है। कभी वो ध्रुव को टीज करती, कभी उसके रूम के बाथरूम में नहाने चली जाती, और इन चीजों से सौम्या की टेंशन बढ़ती जाती है। अब ध्रुव जो होता है वो पार्टी के अंदर भी सौम्या के बारे में कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करती, काफी बोरिंग है, और ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसे वो डायरेक्टली शैली से कंपेयर होती है, और वो भी डाउनग्रेड होकर। वो शैली पर गुस्सा करती है और उसे घर से जाने के लिए बोल देती है। अगले दिन हम ध्रुव को बिजनेस के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने की तैयारी करता हुआ देखते हैं, और यहाँ पर सौम्या बच्चे की डिमांड करती है, लेकिन वो बच्चे के नाम से ही चिढ़ जाता है। उनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसके अंदर वो ये बोल देता है कि उससे बेटर तो शैली है, लेकिन जो सौम्या होती है वो ये कह देती है कि तो उसे शैली से ही शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसको तो हमेशा से एक अच्छी घरेलू वाइफ चाहिए थी ना। और यहाँ पर वो उसके बिजनेस के लॉस के बारे में बोल देती है और ये भी कह देती है कि वो अपने बाप के पैसों पर पलता है, जिसके चलते उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तभी वो उसे बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है, उसका सर टेबल से मारता है, उसे लाते मारता है, घूंसे मारता है, पैर तक को ट्विस्ट कर देता है, और फाइनली वो उसे स्टेयर से नीचे फेंक कर घर से बाहर चला जाता है। वो बेचारी खुद को संभालती है, रोती है, अपनी माँ को याद करती है, और अगले सीन में विद्या उसे मार्केट में ऐसी हालत में भी देख लेती है। वो डिसाइड करती है कि उन्हें कुछ तो करना होगा, नहीं तो सौम्या मारी जाएगी, और वो ध्रुव के पुराने अटेम्प्ट टू मर्डर, वायलेंस, अब्यूजेस के केसेस को चेक करने के लिए हरियाणा पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे ध्रुव के दोस्त मिलते हैं, जो कि उसे धमकी देते हैं कि उसका बाप कौन है वो नहीं जानती, लेकिन वो उनसे जरा भी नहीं डरती और केस को ओपन कर लेती है। यहाँ पर अब ध्रुव घर आता है, जिसे माजी ये कहती है कि वो मर सकती थी, तो अब वो ये सब रोक दे, नहीं तो वो उसके खिलाफ केस कर देंगी, जिस पर वो ये कहता है कि वो भी साबित कर देगा कि वो बहुत सारी दवाइयाँ खाती है और पागल है, जिसे वो झेल रहा है और वो उस पर एहसान कर रहा है।
और तो और वो माजी को साफ धमकी देता है कि अगर सौम्या मर भी गई तो इसका इल्जाम वो उसके ऊपर ही डाल देगा कि उसने मेडिसिन खाकर ऐसा किया होगा। अब अगले सीन में वो शैली के साथ विद्या के घर जाता है, उसे धमकी देता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल नहीं डरती। तो वो उसे गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन वो भी पुलिस वाली है तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। तभी वो गुस्से में वहां से निकल जाता है और कार में शैली से बात करता है कि उसने सौम्या को नहीं मारा था, वो बस गिर गई थी, जो कि साफ झूठ था और अब वो उसके साथ आगे और नहीं रह सकता। और ये सब विद्या भी ऊपर से देख रही होती है। अगले सीन में ध्रुव और सौम्या पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां पर ध्रुव का लॉयर उसके आखिरी केस को रफा दफा करने की बात कहता है और विद्या केस फाइल करने वाली थी, लेकिन सौम्या इस बात के लिए मना करके कहती है कि वो बच्चा करने वाले हैं और ये उसने इसलिए कहा था क्योंकि ध्रुव वैसे तो बात नहीं मानता, शायद ऐसे मान जाएगा। जिसके बाद वो घर पर उससे बात करती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहती है, रीस्टार्ट करना चाहती है। तो जैसे उसने पहली बार पैराग्लाइडिंग करते हुए उसे प्रपोज किया था, वो फिर से उसे प्रपोज करे, जिस पर वो एग्री करता है। अगले दिन होली थी, जिसकी सेलिब्रेशन में वो शैली के और करीब आने लगा था, जिसे सौम्या पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाती है और यहाँ पर ही वही एक्सीडेंट हुआ था जो स्टार्टिंग में देखा गया था। सभी पुलिस वाले, मीडिया, आसपास के लोग वहां पर आ जाते हैं और सबको साफ दिखाई दे रहा था कि असल में ध्रुव सौम्या को गिराने के चक्कर में था और वो उसे मारना चाहता है। सारे के सारे लोगों ने ये वीडियो में रिकॉर्ड किया था और मूवी अब स्टार्टिंग सीन पर वापस आ जाती है, जहां पर वो चिल्ला चिल्ला कर सौम्या से कहता है कि ये सब है क्या, वो क्या कर रही है, जिस पर विद्या उसे जाकर सीधा थप्पड़ मार देती है। खैर उन लोगों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां पर ध्रुव ये कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और शैली सब कुछ जानती है। लेकिन यहाँ पर सौम्या फाइनली बोल देती है कि उसका पति ध्रुव सूद उसे मारने की कोशिश कर रहा था और अब तो केस साफ था। ध्रुव के खिलाफ केस फाइल रेडी हो जाती है और सौम्या का केस खुद विद्या ही लड़ने वाली थी। तो यहाँ पर कोई भी रिश्वत या फिर सारी चीजें नहीं चलने वाली थी। खैर अब जो ध्रुव के पिता होते हैं वो सीधा पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, लेकिन ये केस काफी बड़ा हो गया था, जिसकी पब्लिक जो थी वो लाइव विटनेस थी। यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड थे, सभी लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड करी थी और कोर्ट तो जाना ही पड़ता। साथ ही साथ वहाँ पर जज एक लेडी होती है, जिसको सुनकर तो उसके पिता और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर घूस वगैरह नहीं खिलाई जा सकती थी। अब सेम नाइट कोई और कार विद्या को चेस करती है, उसे परेशान करती है, लेकिन वो बिना डरे अपनी गन निकाल कर उस कार के आगे खड़ी हो जाती है, जिससे कि वो कार वापस चली जाती है। अब माइट भी ये ध्रुव हो सकता है, उसके दोस्त हो सकते हैं, या फिर खुद ध्रुव का पिता भी हो सकता है, या फिर कोई और बंदा भी हो सकता था। फाइनली अब कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाता है, जिसके अंदर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हैं और सौम्या ये बताती है कि ध्रुव ने बीच हवा में हार्नेस को खोलकर उसे नीचे फेंकने की कोशिश करी थी। अब विद्या सौम्या की मेडिकल रिपोर्ट्स को भी दिखाती है, जिसके अंदर उसके साथ उसके पति ने काफी ज्यादा अब्यूज कर रखा था। और यहाँ पर बाकी के लोग लाइक माँ जी, उनके चाचा जी बताते हैं कि हाँ, वो उसके साथ मारपीट किया करता था। अब ध्रुव और उसका लॉयर भी अपनी बात रखते हैं कि सौम्या को एक्यूट डिप्रेशन है, जिसके अंदर वो अलग अलग तरह की दवाइयां लेती है, उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, वो गिरती पड़ती रहती है, पागल सी हो जाती है और उस दिन भी वो स्टेयर से खुद ही गिर गई थी। साथ ही साथ ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश कभी नहीं करी। अब यहाँ पर शैली को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर वो ये बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता और उसका ध्रुव के साथ पहले अफेयर हुआ करता था, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन विद्या ये बात साबित कर देती है कि सौम्या बच्चे की बात करती थी, जिससे कि ध्रुव और शैली का अफेयर फिर से शुरू हो गया था और उस दिन सौम्या ने बच्चे की ही बात करी थी, इसलिए उसने उसे मारने की कोशिश करी थी। अब यहाँ उस दिन के और भी गवाह आते हैं, जो कि बताते हैं कि ध्रुव सौम्या को पुश कर रहा था, वो खुद को बचाने उसका हाथ पकड़ रही थी, लेकिन वो उसका हाथ झटक रहा था। ध्रुव ये कहता है कि सौम्या ने खुद हार्नेस खोली थी, लेकिन विद्या तो ये कहती है कि वो हाइट से डरती थी और उसे पैराग्लाइडिंग तक नहीं आती और ऐसा ध्रुव ने खुद ही बताया था, तो वो हार्नेस कैसे खोल सकती है। और दूसरी बात कि ध्रुव के ऊपर पहले से ही केसेस चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो पहले भी लोगों की जान लेने की कोशिश कर चुका है और ये सारी चीजें क्लब के सीसीटीवी फुटेज के अंदर हरियाणा में रिकॉर्ड हुई थी। अब जो ध्रुव होता है वो अपनी ही बातों में फंस गया था। सभी गवाहों, सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए जज ध्रुव को गिल्टी पाती है और फाइनली उसे डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 10+3 साल की सजा सुना देती है। अब इस जीत से विद्या बहुत खुश थी और सौम्या अब फाइनली बच गई थी। लेकिन यहाँ पर शैली और सौम्या के बीच नजरों का कोई इशारा होता है, एक क्रीपी सी स्माइल होती है, जिसको विद्या देख लेती है और उसके दिमाग में कुछ खटक जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। अब शाम को पुलिस स्टेशन में विद्या को सभी बधाई देते हैं और यहाँ उसका कांस्टेबल उससे कहता है कि बड़ी बात है कि उसने इतना उलझा हुआ केस इतनी आसानी से जीत लिया, क्लोज भी कर दिया। और ये बात उसके दिमाग में क्लिक हो जाती है कि वो इतनी आसानी से जीत कैसे गई, क्या कुछ ऐसा भी है जो कि वो देख ही नहीं पाई। उसे साफ समझ आ जाता है कि एक घूमी हुई कहानी सुनाकर, अलग सबूत दिखाकर और सच को झूठ बनाकर ध्रुव को अंदर भिजवा दिया गया है।
वो ठान लेती है कि वो ऐसे नहीं रुकेगी और सच्चाई जानकर रहेगी। वो केस को फिर से स्टडी करती है और होली पार्टी लोकेशन, पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक की सारी सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है। वो उस परिवार पर नजर भी रखती है और एक दिन शैली से भी मिलती है जो कि सौम्या की साइड लेती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि उन दोनों बहनों के बीच इतनी नफरत भी नहीं है जितनी बताई गई थी। हम अब शैली को परेशान देख पाते हैं जो कि माजी से पूछती है कि क्या उसने सही किया, और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं तो सौम्या इस डोमेस्टिक अब्यूज से टूट गई थी। उसकी माँ के ऊपर भी उसके पिता डोमेस्टिक वायलेंस किया करते थे, जो देखते देखते वो बड़ी हुई थी और ऐसे ही एक दिन उसकी माँ उसी की वजह से खत्म हो गई। अब इस चीज का ट्रॉमा उसके अंदर था जो कि अब ट्रिगर होकर बाहर आ चुका था, जिसके अंदर वो खुद को अपनी माँ के रूप में इमेजिन करने लगी जो कि तब खत्म हो गई थी और अब वो भी अपने पति के हाथों मारी जाएगी। अब शैली अपनी बहन की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे काफी धक्का लगता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, इसलिए उसने उसका साथ दिया और उसे उसके दर्द से बाहर निकालकर मरने से बचा लिया। अब तभी विद्या उनके घर पे आकर उन्हें धमकी देकर जाती है कि वो उन तीनों को सजा कराकर रहेगी, जिस पर शैली कहती है कि सौम्या आज नहीं तो कल मारी ही जाती और वो ये सब जानती हैं, उसके साथ अब्यूज हुआ था और वो अगर मिलकर अभी ये सब नहीं करते तो कल को ध्रुव उसे मार ही डालता और उसे पागल साबित कर देता, जिसके चलते ये साबित हो जाता कि हाँ उसने खुद को ही खत्म किया। अब विद्या ध्रुव से मिलने जाती है जहाँ पर वो ये बताता है कि उस दिन वो लोग दुकान पर रुके थे, यानी कि पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर जाने से पहले वो एक जगह पर गए थे जहाँ से सौम्या को अपना इनहेलर लेना था। और अब जाकर विद्या को सारी बात समझ में आ जाती है क्योंकि उसे भी ये पता चल जाता है कि उस दिन वो लोग साथ में वॉशरूम भी गई थी। तो असली सच्चाई ये होती है कि उस दिन दुकान पर उन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए थे, जिससे कि सौम्या की जगह शैली ध्रुव के साथ गई थी और उसे हाइट से डर नहीं लगता था, पैराग्लाइडिंग भी आती थी, तो उसने ही वो हार्नेस जानबूझकर खोली थी क्योंकि सौम्या ये कभी कर ही नहीं सकती थी। बाद में वो पुलिस के वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज कर लेती है ताकि मेडिकल रिपोर्ट्स और डीएनए टेस्ट में नाम सौम्या का ही आए। खैर अब विद्या केस को रीओपन करवा देती है और हियरिंग वाले दिन खुद शैली आकर ये कहती है कि वो गिल्टी है। वो अपनी माँ के खून के लिए गिल्टी खुद को बोलती है। वो बताती है कि उसके पिता भी उसकी माँ को ऐसे ही अब्यूज किया करते थे जैसे कि ध्रुव करता था, काफी ज्यादा मारा पीटा करते थे, उनका हाथ भी जलाया करते और एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को जान से मार दिया था और इसी के चलते बेचारी सौम्या को इनहेलर लेना पड़ता था क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ट्रॉमा देखती आ रही थी। अब उस दिन घर के अंदर माजी समेत सभी को सब कुछ मालूम था और तब वो सच बताकर अपने पिता को सजा करा सकती थी, लेकिन उसके अंकल यानी कि चाचा जी और शैली ने उसे रोक दिया था और इसी चीज का गिल्ट उन दोनों बहनों को आज भी है और शैली को तो बहुत ज्यादा है। वो कहती भी है कि उसकी माँ के खून में उसके चाचा और उन दोनों बहनों का ही हाथ है। अब ये बात सुनकर विद्या को एहसास होता है कि उन्होंने भले ही गलत किया लेकिन इंसाफ मिलना भी जरूरी है, तो वो आज वो पहली बार अपने पिता के वर्ड ऑफ लॉ को छोड़कर अपनी माँ की स्पिरिट ऑफ लॉ को चूज करती है। यानी कि उसको पता था कि हाँ यहाँ पर जो ध्रुव है वो कल्प्रिट तो है, हो सकता है कि इस केस में उसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन इतने सालों से वो गलती करते आ रहा था, इनफैक्ट उसने उसके ऊपर भी हाथ उठाया था। एनीवेज अब वो फाइनली केस को वापस ले लेती है और इस तरह से इंसान भले ही गलत तरीके से जेल के अंदर गया लेकिन फाइनली इंसाफ सौम्या को मिल गया था। एनीवेज अब मूवी के एंडिंग सीन्स में हम ये देखते हैं कि सौम्या और उसकी बहन के बीच का रिश्ता अब सुधर चुका था। दोनों ही माजी के साथ काफी खुशी खुशी रह रही थी। मूवी के एंडिंग सीन में हम एक और घर को देख पाते हैं जहाँ पर विद्या थी, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता था और यहाँ पर घर वाले बात दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सीधा ही केस को रजिस्टर कर देती है। एनीवेज अब एंड स्क्रीन पर एक नोट पढ़ते हैं जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि दुनिया भर में 3 औरतों में से एक जो होती है जो कि 15 से 49 साल की लेडीज होती हैं या फिर लड़की होती है जो रिश्ते में है, उसके साथ फिजिकल या फिर इंटीमेट अब्यूज जरूर होता है और अक्सर ये सारे केसेस अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। और बूम, इसी के साथ में 2 पत्ती मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और यहाँ पर इस फिल्म का नाम 2 पत्ती इसलिए रखा गया है क्योंकि जो सौम्या थी वो असल में 2 पत्ती जैसी ही थी। उसको बचपन में शैली 2 पत्ती ही बुलाया करती और यहाँ पर ध्रुव को हुकुम के इक्के जैसा दिखाया गया है, लेकिन शैली का कहना था कि कभी कभी हुकुम के इक्के को उसकी जैसी 2 पत्ती भी हरा सकती है, जो कि एंड में हुआ भी था। तो दोस्तों ये थी 2 पत्ती फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन जो लास्ट का ट्विस्ट होता है वो काफी इंटरेस्टिंग था, वही मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कनिका धिल्लोन और कृति सैनन ने, जो कि उनकी पहली मूवी है एज अ प्रोड्यूसर। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं। 1 टाइम वॉचेबल ये इजीली है। और अगर आपने अभी तक पोजेशन केरोसुके नाम की एक भयानक इंडोनेशियन फिल्म को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। देखकर आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी बढ़िया मूवी है वो। और हाँ, नेटफ्लिक्स के ऊपर डोंट कम होम नाम की एक सीरीज चल रही है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, एक थाई हॉरर सीरीज है। उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका भी लिंक आपको नीचे ही मिलेगा। और हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही
ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 1 मिलियन फैमिली जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए